नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज की कथा इस उद्देश्य को लेकर के लिखी गई थी कि घमंड चाहे व्यक्ति कितना ही महान क्यों न हो जाए, उसको कभी न कभी अपमान का कारण बनता ही है। यह कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण से ली गई है। यह राजा अम्बरीश की और दुर्वासा मुनि के बीच की कहानी है। इस कहानी को आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक बहुत बड़ी भीड़ जो कि हिंदू धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती है, उनमें से भी बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इस कहानी को सुना है। यह कहानी अपने आप में एक प्रेरणादायक कथा है। यह कथा दुर्वासा मुनि के क्रोध के कारण उनके प्राणों पर आए संकट से संबंधित है। कथा इस प्रकार है। एक बार राजा अम्बरीश जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे, सरल हृदय के थे, 24 घंटे उनके हृदय में भगवान विष्णु का ही स्मरण रहता था। उन्होंने व्रत किया। लंबा व्रत होने के बाद में उपवास खोलने का समय आया। जब उपवास खोलने का समय आया तो उपवास खोलने का एक शुभ मुहूर्त था, उसी समय उपवास खोलना जाना था। लेकिन उसी समय दुर्वासा मुनि वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझे भोजन कराओ। तब दुर्वासा मुनि की जो प्रार्थना थी, इस चीज़ को राजा अम्बरीश ने स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पहले दुर्वासा मुनि नदी पर स्नान करने चले जाते हैं। आने में दुर्वासा मुनि को काफ़ी देर हो जाती है। तो राजा अम्बरीश को उपवास खोलना क्योंकि बहुत ज़रूरी था, उपवास खोलने का समय निकल रहा था, तो विद्वानों के कहने पर राजा अम्बरीश ने एक घूंट जल पी लिया, जिससे उपवास भी खुल जाए और दुर्वासा मुनि के भोजन करने से पहले मैं भोजन भी ना करूं, इस अभिलाषा के साथ में कि दुर्वासा मुनि का अब मैं इंतज़ार कर सकता हूं, चाहे वे कितनी भी देर में आए। मेरे उपवास खोलने का मुहूर्त निकला नहीं है, मैं पहले उनको भोजन कराऊंगा और फिर स्वयं भोजन करूंगा। काफ़ी देर के बाद दुर्वासा मुनि नदी से आए तो वे तपस्वी थे, अपने बल से जान गए कि मुझे भोजन कराने से पहले ही राजा अम्बरीश ने जल पी लिया। तो वे अपने स्वभाव से तो क्रोधित थे ही। दुर्वासा मुनि क्रोध में आ गए और उन्होंने राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए अपनी जटा को जमीन पे पटका और उससे एक राक्षस को उत्पन्न किया। क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान विष्णु के परम भक्त थे, इसलिए तुरंत ही राजा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र उपस्थित हो गया और उस सुदर्शन चक्र ने राक्षस को तो मार डाला। फिर सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के पीछे चलने लगा। तो दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन सुदर्शन चक्र उनके पीछे आता रहा। तो दुर्वासा मुनि अपनी जान बचाने के लिए दौड़ते दौड़ते ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और अपनी रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी भी अपने तप से, अपने ज्ञान से सारी कहानी पहले से जान चुके थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने सहायता करने में असमर्थता प्रस्तुत की। भागते दौड़ते दुर्वासा मुनि शंकर भगवान के पास पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तो शंकर भगवान ने भी कह दिया, आप कृपया करके भगवान विष्णु की शरण में जाइए, अपने सुदर्शन चक्र को वे ही काबू में करें तो ज़्यादा अच्छा है। इतना सुनकर दुर्वासा मुनि भागते भागते दौड़ते हुए परम धाम वैकुंठ में गए और भगवान विष्णु के चरणों में गिर करके याचना करने लगे कि आप मेरी अपने सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। दुर्वासा मुनि की याचना पर भगवान विष्णु ने स्पष्ट रूप से कह दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, मुझ में बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं है। मैं तो हमेशा ही अपने भक्तों के अधीन हूँ। मेरे भक्तों ने मेरे हृदय को अपने वश में कर रखा है। जो भक्त मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते, इसलिए मैं उनके अलावा और कुछ नहीं जानता। दुर्वासा मुनि जी, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको इस सुदर्शन चक्र बचने का एक उपाय बताता हूँ, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। आप राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे अपने क्रोध की क्षमा मांगिए। तब वे अगर अपने हृदय से आपको क्षमा कर देंगे तो सुदर्शन चक्र स्वयं ही गायब हो जाएगा और आपको शांति मिलेगी। अब दुर्वासा मुनि के पास में और कोई रास्ता नहीं था और यह भगवान की आज्ञा भी थी। तो इस आज्ञा को सुनकर दुर्वासा मुनि तुरंत लौट करके राजा अम्बरीश के पास आए और दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा मुनि जैसे महान ज्ञानी के पैरों में गिर जाने से राजा को अच्छा नहीं लगा। वे हृदय से दुखी हो गए कि इतने बड़े संत, इतने बड़े ज्ञानी मुनि मेरे पैरों में गिरे हैं। तो उन्होंने सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए राजा अम्बरीश ने प्रभु भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तो सुदर्शन चक्र शांत हो गया और गायब हो गया। इस प्रकार दुर्वासा मुनि के प्राण बच गए। फिर दुर्वासा मुनि ने राजा अम्बरीश से कहा, आज मैंने भगवान से प्रेम करने वाले का उदाहरण देखा।
मैंने आपको मार डालने की कोशिश की, फिर भी आपने मेरा मंगल ही किया। ये जो कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण में कही गई है, यह बताती है कि प्रेम करने की वस्तु एकमात्र भगवान है। भगवान से प्रेम करने वाला हमेशा आनंद का जीवन जीता है और जीवन में घमंड का कोई स्थान नहीं है। इसलिए यदि मनुष्य अपनी शक्ति, अपना धन या अपनी किसी भी उपलब्धि पर घमंड करता है, तो वह अपने ऊपर कृपा करने वाले उस ईश्वर को नाराज करता है, जिसकी वजह से उस मनुष्य को वह शक्ति, वह धन या वह उपलब्धि प्राप्त हुई है। और भगवान से प्रेम करने वाला ही पूर्ण स्वतंत्र होता है, क्योंकि वह भगवान से प्रेम करके भगवान को अपने वश में कर लेता है। और जिसके रक्षक भगवान हों, उसकी स्वतंत्रता के ऊपर स्वयं भगवान का पहरा रहता है। तो इस तरह का विन्यास है पूरे सनातन शास्त्रों का, इस तरह का डायमेंशन है, इस प्रकार की ज्ञान को इकट्ठा करके सनातन शास्त्र बना है। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी महिमा है सनातन शास्त्र की, वह इस ज्ञान के कारण है। आप इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इन कथाओं को शेयर कीजिए। और वर्तमान में जो आपने इस वीडियो को देखने, सुनने में अपना बहुमूल्य समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं और आपको बार बार धन्यवाद देता हूं।